हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका काम तो आसान होगा ही, काम के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहले टिप्स है ड्राई फ्रूट्स को लेकर। ठंड के दिनों में हम सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से हम ठंड के दिनों में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खा पाते, क्योंकि उनके दांत ना होने की वजह से उन्हें ड्राई फ्रूट्स देने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं और उन्हें अगर आप ड्राई फ्रूट्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है एक साफ सुथरा सा दिया, और उसमें कुछ इस तरह से बादाम को अच्छी तरीके से घिस लेना, जिसकी वजह से होगा क्या, घिसने की वजह से जो बादाम है ना, उसका बहुत ही अच्छे से पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, बादाम को दिए के ऊपर घिसते समय उसमें ऐड कर लेंगे 1 से 2 बूंद कच्चे दूध, जिससे होगा ये कि कच्चा दूध ऐड करने से जो बादाम है ना, उसकी तासीर और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। साथ ही जो उससे बनकर पेस्ट बनकर तैयार होगा, वो आपके छोटे बच्चों की टेस्ट वगैरह में जो भी कप वगैरह बनता है, वो बड़े ही आसानी से बाहर आ भी जाएगा। साथ ही जो बच्चे हैं ना, जो ठंड की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, वो बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। साथ ही उन्हें सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी ठंड के दिनों में काफी हद तक की कंट्रोल में रहेगी। तो आपको क्या करना है, ठंड के दिनों में एटलीस्ट 2 बार इस तरह से बादाम का जो पेस्ट है ना, बच्चों को चटाते रहना है। इसे ठंड के दिनों में बच्चों की चेस्ट में बिल्कुल भी कफ वगैरह नहीं बनेगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। कोलगेट और वैसलीन का इस्तेमाल आपने एक साथ करके देखा है क्या? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज मैं आपको इसका अनोखा इस्तेमाल करके दिखाने वाली, जिससे आपकी जो बहुत बड़ी वाली जो झंझट है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा चम्मच का इस्तेमाल किया है, जिससे होगा ये कि हमें इक्वल क्वांटिटी में से किस तरह से लेना है, उसका हमें मेजरमेंट समझ में आ जाएगा। तो जितना मैंने वैसलीन को ऐड किया है, उसी सेम क्वांटिटी में मैंने कोलगेट को भी अच्छी तरीके से ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे जो पेस्ट बन के तैयार होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना, उससे भी आपको बचाते रहेगा। तो हमने क्या किया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और इस मिक्सचर का इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। आप चाहो तो हफ्ते भर का इस तरह से पेस्ट भी बना के रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को वहाँ इस्तेमाल में लाएंगे जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा छिपकली वगैरह दिखाई देती है, क्योंकि होता ये है कि जो छिपकली होती है प्रॉपर एक ही जगह में बहुत ही बार दिखाई देती है, जिसकी वजह से होता ये है, छिपकलियाँ जो होती है ना, वो बिल्कुल भी भागती नहीं है, वो उस जगह पे जाकर छिप जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि होता ये है कि जो छिपकलियाँ होती है ना, कीड़े वगैरह खाती है, जिसकी वजह से जो छिपकलियाँ होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर छिपकलियाँ हमारे खाने के आसपास या फिर किचन स्लैब के ऊपर से अगर गुजर भी जाए, तो जो हमारा खाना होता है ना, वो दूषित हो जाता है। और अगर हम इस तरह के खाने को खा लेते, तो जो हमारी हेल्थ होती है ना, वो बिगड़ भी सकती। साथ ही हमें डायरिया और वॉमिटिंग होने का भी खतरा बना हुआ रह सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चों को छिपकलियों से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ इस तरह के पेस्ट को लगा देना जहाँ बहुत ही ज़्यादा छिपकलियाँ आपको दिखाई देती है। क्योंकि जो कोलगेट और वैसलीन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना, वो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से होगा क्या, जहाँ बहुत ही ज्यादा छिपकलियाँ दिखाई देती है ना, वहाँ से छिपकली पूरी तरीके से भाग जाएगी। साथ ही जो आपका घर है, उसमें बिल्कुल भी छिपकलियाँ, साथ ही कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जिनकी आईसाइट बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा चश्मा लगा के रखना पड़ता है। लेकिन अगर चश्मे को यूज करने के बाद अगर वो अच्छी तरीके से चश्मे को सेफ्टी केस में नहीं रखते, तो होता ये है कि चश्मे में बहुत जल्दी से डस्ट वगैरह बैठ जाती है, और कई बार तो चश्मे में स्क्रैचेस भी आ जाती है। तो अगर आपके घर में चश्मे का सेफ केस घूम गया हो या फिर टूट वगैरह गया हो, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल करके चश्मों को रख देना, जिसकी वजह से होगा क्या, आपके चश्मे में बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। साथ ही जो आपका चश्मा है ना, उसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेगी। तो अगर आपके भी घर में चश्मे का सेफ केस नहीं है, तो आप इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल करके चश्मों को आसानी से रख सकते हो। इसी के साथ ही सॉक्स बहुत ही ज्यादा वो सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, तो आप सॉक्स का इस्तेमाल करके अपने चश्मों की भी साफ सफाई कर सकते हो, जिससे होगा ये, जो आपके चश्मे है ना, उसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं लगेगी।
क्योंकि चश्मों के साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे चश्मे में थोड़ा बहुत ही पानी वगैरह लग जाता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी कपड़े से चश्मे को पोंछ लेते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, हमारा जो चश्मा है उसमें और भी ज्यादा धुंधलापन आ जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई भी कपड़ों से पोंछने के बाद हमारे चश्मे में कपड़े के रेशे वगैरह भी चिपक जाते हैं, जो बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं। तो आपको एक ना एक सॉक्स को ऐसा जरूर रखना है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने चश्मों की क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे होगा ये जो आपके चश्मा है ना वो हमेशा साफ सुथरा भी रहेगा, साथ ही चश्मे को रखने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी जाने वाली। तो अगर आप कभी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं और आपके पास 2 से 4 चश्मे हैं और आपके पास सेफ पीस अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह से बड़े ही आसानी से चश्मों को रख सकते हैं सॉक्स का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए आपको सेपरेटली हर एक सॉक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चश्मों को आपको सेपरेटली ही रखना चाहिए, जिससे आपके चश्मों के जो ग्लासेस है ना उनमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो हम सभी घर में एक ना एक ऐसा सॉक्स जरूर होता है जिसकी जोड़ी घूम जाने के बाद हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, वो फिजूल में यहाँ वहाँ पड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह के सॉक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सॉक्स का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हो। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल करके दिखाने वाली, जिससे होगा ये जो आपका काम है ना वो भी आसान हो जाएगा, साथ ही आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सॉक्स है जिसकी जोड़ी घूम गई है, तो इसको पैरों में ना पहनते हुए मैं इसको पहनने वाली हूँ अपने हाथ में, और इसका इस्तेमाल करके मैं अपने घर की साफ सफाई बड़े ही आसानी से कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे पहन लिया अपने हाथों में और इसका मैं एज अ ग्लव्स इस्तेमाल में लाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आपका जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से मैंने सॉक्स को हाथ में पहन लिया, जिसका इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से मैं अपने घर का झाड़ू पोछा और क्लीनिंग का काम कर सकती हूँ। तो आपके भी घर में अगर सॉक्स फिजूल में पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, तो आप इसका काम एज अ क्लीनिंग करने के लिए भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने एज अ ग्लव्स इसे हाथों में पहन लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने हाथों में पहनकर इस्तेमाल में लाएंगे वहाँ जहाँ पे हमें क्लीनिंग करनी हो, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो खिड़की दरवाजे होते हैं अगर हम क्लीन करते हैं कोई भी कपड़े का इस्तेमाल करके, तो इसकी जो कोने कोने का एरिया होता है वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से सॉक्स को हाथों में पहन लेते हैं तो खिड़की दरवाजे के हर एक साइड और कोने का जो एरिया होता है ना वो बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से मैं अपने खिड़की दरवाजों को क्लीन कर पा रही हूँ, जो नॉर्मली कोई भी कपड़े का इस्तेमाल करके क्लीन नहीं होता था। लेकिन जो सॉक्स है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं ना वो बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से आप सॉक्स का इस्तेमाल करके अपने घर के टेबल, कुर्सी और किचन स्लैब को भी बड़े ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कपड़े का इस्तेमाल करके कोई भी एरिया या फिर टेबल, कुर्सी और फिर उसके बाद अगर हम किचन स्लैब को क्लीन करते हैं, तो जो कपड़ा होता है ना उसके जो रेशे होते हैं ना वो कई बार हमारे कपड़े से निकल कर टेबल, कुर्सी और किचन स्लैब में जाकर चिपक जाते हैं, जो बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं और अच्छी तरीके से निकलते भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को साफ करते हो तो आपको सफाई करने में बिल्कुल परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही जो सॉक्स है ना इसके धागे वगैरह भी नहीं निकलते, जिसकी वजह से जो आपका एरिया है क्लीन करने का वो हमेशा साफ सुथरा भी रहेगा, साथ ही बड़ी ही आसानी से क्लीन भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।